हम गए थे अमृतसर, डॉक्टर दलजीत सिंह मोतियाबिंद के बहुत अच्छे डॉक्टर, उनके नाम पर हम चले गए और ऑपरेशन भी हो गया। जब ऑपरेशन के बाद हम बासे में आए तो लोग कहने लगे कि आज का डॉक्टर दलजीत सिंह ऑपरेशन नहीं करते। उनके बेटे, दामाद, पुतहू, बेटी यही सब मिलजुल करके करते हैं। तो हमको चिंता हो गई कि भाई ऑपरेशन हो गया, पैसा भी बहुत खर्च हो गया, लेकिन ऑपरेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो डॉक्टर साहब कम से कम देख तो लें। तो शाम को पट्टी खोल दी गई। दूसरे दिन हम उनके बासे पर गए, चपरासी था बाहर में, उनको कहा कि भाई हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे। जाके चपरासी कहा कि एक बाबा जी आया है मिलने। अब बाबा जी से उनको बड़ी चिढ़, डॉक्टर साहब कहा भेजो। जब हम गए, जैसे हमको देखे तो कहते हैं कि आप देश का क्या करते हैं। पूछना चाहिए कि किस काम से आए, सो नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं कि आप देश का क्या करते हैं। तो हमने कहा हम देश के जड़ को मजबूत करते हैं। बिगड़ गए कि भीख मांग कर खाते हैं, देश के जड़ को मजबूत करते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपने हाथ से कुदाल भी चलाए, हल भी चलाए, हम किसान के पुत्र हैं। अब 25वां वर्ष प्रेस चलाए हैं, अब पत्रिका का संपादन भी किए हैं, तब तो ठंडाए। तब हमने पूछा कि सुनिए, हमारी आँख का ऑपरेशन हुआ आपके हॉस्पिटल में, हम करते हैं गुरु रूप का ध्यान, जो आँख से करना पड़ता है, तो करें कि नहीं करें। तो कहते हैं अरे गुरु का फोटो देखने से क्या होगा। हम कहा आप कहते हैं गुरु का फोटो, अरे गुरु नानक साहब सरदार थे वो। उनका गुरु नानक साहब ने जो कहा कि गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ये न कहिए कि करें कि नहीं करें, बहुत सोच के कहते हैं हाँ कर सकते हैं। मत कोई भरमी भूले संसार, याद रखिए गुरु बिन कोई न उतरस पार, बिना गुरु से किन्हीं का उद्धार आज तक नहीं हुआ। आप लोग जानते ही हैं 3 युग तक जीने वाले नारद बाबा, सतयुग में भगवान विष्णु से बात करने वाले, श्राप भी दिए। त्रेता युग में भगवान राम से क्षमा याचना भी की, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण से बातचीत किए। 3 युग तक जीने वाले, लेकिन भगवान विष्णु के पास जब वो जाते थे तो जब बातचीत करके वो चले जाते थे नारद जी, तो जहाँ नारद जी बैठते थे उस स्थान को भगवान धुलवाते थे। नारद जी को पता नहीं। एक दिन नारद जी जब जा रहे थे तो विष्णु भगवान के दूत ने कहा कि नारद बाबा एक बात मालूम है। कहा क्या। आप जहाँ बैठते हैं आपके जाने के बाद भगवान उस स्थान को धुलवाते हैं। नारद जी ने कहा कभी भगवान अनादर नहीं कर सकते। कहा तो देख लीजिए। अब ये लौट के देखते तो ठीक है, भगवान खड़े हैं और अस्त जहाँ नारद जी बैठे हैं उस स्थान को धुलवा रहे हैं। नारद जी को बहुत हुआ। कहा भगवान जब आपके सामने आते हैं तो आदर भी करते हैं, और जब हम चले जाते हैं तो अनादर भी करते हैं, ऐसा क्यों। विष्णु भगवान ने कहा कि देखिए आप तो देव ऋषि हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, कहिए आपको गुरु है। कहा नहीं, गुरु तो हम नहीं किए।
कहा गुरु नहीं किए हैं, इसलिए जहाँ आप बैठते हैं वह धरती अपवित्र हो जाती है, इसलिए लाचार ही हमको धुलवाना पड़ता है। तो नारद जी कहते तो भगवान तो आप ही हमारे गुरु बन जाइए। विष्णु भगवान ने कहा कि हम तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप जाइए अपनी कुटिया। अब मुहूर्त काल में जिनका पहले दर्शन हो वही आपके गुरु। नारद बाबा गए अपनी कुटिया, रात में सोए और सवेरे मुहूर्त काल में जब उनकी नींद टूटती है तो घर से बाहर हुए कि स्नान करेंगे, जो महापुरुष मिलेंगे उनको गुरु धारण करेंगे। लेकिन कुटिया से जैसे निकले वैसे मिल गया मछुआ, मछली मारने वाला। ये तो देख करके इनका दिमाग ही गर्म हो गया, करे ये मछुआ का तो इसको हम गुरु मान लेंगे। लौट के गए विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान पूछते हैं कि नारद बाबा क्या गुरु मिल गया आपको? कहा गुरु क्या मिलेगा, आप बोले थे कि पहले जिनका दर्शन होगा तो मिल गया मछुआ, तो मछुआ को हम गुरु बना लेंगे। विष्णु भगवान ने कहा आप अनर्थ कर दिए। कहा क्या हुआ? कहा जो आपके गुरु उनके लिए अनादर बोल दिए, अब आपको 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। तो नारद जी कहा कि तब आप कैसे बचेंगे 84 लाख जोनी से? भगवान ने कहा हम नहीं बचा सकते, वही गुरु जिनका अनादर किए हैं वही आपको बचा सकते हैं। नारद जी भागे वहाँ से, नदी किनारे देखते हैं, ये तो भगवान की लीला थी। देखते हैं कि मछली मारते हुए, तो नारद जी हाथ जो के खड़े हो गए। पूछते हैं कि क्यों खड़े हैं? कहा कि हमको बचाइए। वो कहते देखते हम कितने को मार रहे हैं, आपको वही मारने का काम हम करते हैं बचाने का? तो ये हाथ जोड़ के नारद जी कहते हैं अरे आप कुछ करते हैं, हमको तो बचाइए। कहा क्या हुआ? कहा नारद भगवान विष्णु ने कहा था कि पहले दर्शन मूर्त काल में जिनका होगा वो आपके गुरु, तो आप ही का दर्शन हो गया हमको, और हम आपके लिए अनादर बोल दिए। विष्णु भगवान कहते हैं अब 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा, अब उससे आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो थे तो भगवान ही मछुआ के रूप में। भगवान कहते हैं, मछुआ ने कहा सुनिए आप जाइए, घबराइए नहीं, यदि हमको गुरु मानते हैं तो हम आपको एक तरीका बतलाते हैं। जाइए विष्णु भगवान को कहिए कि 84 लाख जोनी का नक्शा जमीन पर बना देने के लिए। भगवान है वो तुरंत बना देंगे, और जैसे बना दे वो कहे कि ये 84 लाख जोनी का नक्शा है, आप उस पर लेट जाइए, जाइए 84 पार। नारद जी आए वहाँ से, विष्णु भगवान पूछते हैं कि क्या हुआ? कहा भगवान 84 लाख जोनी तो भ्रमण करना ही है, लेकिन जहाँ नक्शा बना के दिखाइए कि हम कैसे प्रवेश करेंगे। भगवान तुरंत जमीन पर नक्शा बना दिए। कहते नारद बाबा देखिए यही 84 लाख जोनी का नक्शा है। और नारद जी को जैसे कहा नारद जी लगे लेटने। विष्णु भगवान कहते ही क्या करते? कहा 84 लाख जोनी का भ्रमण कर रहे हैं। महाराज की जय। गुरु दाता देख याद रखिए, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, अब पल में कर दे, एक पल में निहाल कर सकते हैं, यह शक्ति गुरु की है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उर के नासे तमकूप, भजो साध गुरु। ये गुरु देते सदज्ञान, सच्चा ज्ञान देते हैं, सुन के मिटता अज्ञान, और जब अज्ञान मिट जाएगा तो सुख होता महान। दई गुरु खोले तिल द्वार, बिंदु का द्वार खोलने वाले गुरु होते हैं, बिना गुरु से कोई नहीं बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। गुरु खोले तिल द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार। इस संसार के परे जो ब्रह्मांड है उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं।
और ज्योति लखिए अपार, जहाँ अपार ज्योति है। दै सुरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद, संसार के सारे क्लेश को मिटा देते हैं। इसलिए करिए गुरु की उम्मीद, भजो साधु गुरु ही। यही गुरु की महिमा है। हम लोग को श्रद्धा पूर्वक गुरु युक्ति जानकर, ये जरूरी नहीं है कि हमसे ही जानिए, जो जानकार हो उससे जानिए, इसकी साधना कीजिए। इसी में जीव का कल्याण है। वह ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। भगवान राम ने कहा करण धार सदगुरु, ये नहीं कहा कि हम पार कर देंगे, सच्चे गुरु ही पार। करण धार मल्लाह को कहते हैं। जैसे नाव को कुशल मल्लाह नदी में पार कर देते हैं, उसी तरह से जो सच्चे सदगुरु होते हैं संसार से पार कर लगाने वाले होते हैं। इसलिए हम लोग को सच्ची सद्युक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।